बढ़िया। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? एग्ज़ाम का लास्ट स्टेज आ गया अब तो, है ना? अंतिम दौर का युद्ध जारी है। हाँ, तो पढ़ाई अच्छी करनी है अब, बिल्कुल पूरी ताकत लगा देनी है और ज़रूर कामयाबी मिलेगी हमें बेटा, बिल्कुल लगे रहिएगा। चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। राइट, देखो एक पॉज लो हल्का सा और उसके बाद में इसको सोल्व करो। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ठीक से, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आप झट से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। BHU 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है? क्या दिया हुआ है? एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 60 km/h कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट एज 120 km/h द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछी है ना, कार की स्पीड पहले ये थी 60 km/h की स्पीड से जा रही थी कार, और आपके 20 मीटर के डिस्टेंस पर रुक गई कार को, जो ब्रेक लगाया उसके बाद में स्पीड हो गई आपकी 120 किलोमीटर, और कार को जब ब्रेक लगाया तो आपके डिस्टेंस पूछिए कि आप कितने मीटर में, कितने डिस्टेंस पर कार स्टॉप हो जाएगी। राइट बेटा, अगर आपने थोड़ा देखा है तो इसको सीधा सिंपल सा है, इसकी सिंपल ट्रिक है कि जो कार के जो वेलोसिटी है इन दोनों का रेशियो लो आपके, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 120 km/h है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है 60 km/h है। इसका स्क्वायर करो और ये आपकी जो इक्वल है किसके, आपके जो सेकंड डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी और ये फर्स्ट डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस के। राइट, तो अगर मान लो इनका रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया तो 4, तो यानी S2 जो होगी वो आपकी 4 टाइम ऑफ S1 हो जाएगी। S1 कितनी है आपकी 20 है, तो 4 टाइम ऑफ 20 मतलब 80 मीटर्स। सिंपल है, आपके सिंपल से ट्रिक है। कैसे आई ट्रिक सर? हमें पता है, देखो आपका क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, u दिया हुआ है ये। राइट, उसके बाद में आपका क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस दी हुई है, s दी हुई है ना, और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या बताई है, क्योंकि कार स्टॉप हो गई 0, और a आपका क्या है, कार को ब्रेक लगाया फुल फोर्स से ना, तो a आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, a कांस्टेंट हो गया। तो देखो कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं। जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2as, वो इक्वेशन लगाएंगे हम, तो आप ये रिलेशनशिप आ जाएगी दोनों में। राइट, हाँ देखो फाइनल वेलोसिटी 0 आपकी, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस u² + 2a आपका रिटार्डेशन है, तो हम माइनस ले सकते हैं, -a ले सकते हैं इंटू s। राइट, तो अगर 1 टाइम फर्स्ट के लिए लगा रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो S1 मान लेते हैं इसको, तो ये आपका आ गया u1² = 2a S1। ऐसे ही सेकंड के लिए, सेकंड स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए बना लेंगे, तो u2² = 2a, तो सेम ही रहेगा है ना, कार का जो ब्रेकिंग फोर्स है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज थोड़ी आएगा बेटा, इंटू S2। फर्स्ट और सेकंड का जब रेशियो लेंगे तो हमारे पास में ये रिलेशनशिप आ जाएगी। अगर कार की स्पीड आपके 3 टाइम्स हो गई है ना, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी, है ना। पहले अगर 10 मीटर थी तो अब कितनी होगी, 90 मीटर हो गई। अगर 4 टाइम्स हो गई है तो आपका कार की जो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, वो आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगी, यानी 16 टाइम्स हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, वेरी गुड। अगर हमें ये समझ में आती है, हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक बना ली हम ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक बन गई है, लेकिन आपको बेसिक समझ में आता है तो शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में भी आएगी बेटा। यहाँ से ट्रिक बनी है, दोनों का रेशियो ले दिया तो हम ना u2² by u1 का स्क्वायर = S2 by S1, इन दोनों का रेशियो लेंगे, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो लेंगे तो आप, ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो MPPMT 2008 का है, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कार इनिशियल स्पीड इसकी कार थी वही थी, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछी इसने ना, तो इसमें 50 से 100 हो जाती है, यानी कि जो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी कार की, 4 टाइम्स हो जाएगी। 100/50
2 का रेशियो आ रहा है, 2 का रेशियो आ रहा है ना, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका 4 आएगा। 4 को किससे कितनी थी, कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। तो 6 मीटर थी इनिशियली जब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही थी, तो अब कितनी जाएगी उसकी 4 टाइम्स, यानी 24। सिंपल है ना, सिंपल है ना, अभी हमने किया था इसी कॉन्सेप्ट पर। वेरी गुड बेटा, जब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, हमें कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गए, उसके बाद में हमें ट्रिक्स भी समझ में आती है। शॉर्ट ट्रिक्स हम खुद से ही बना लेते हैं, एक्चुअली इसमें कोई स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है, आप खुद से शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर लेते हो, राइट। हाँ, तो न्यूमेरिकल्स कैसे हैं, लग रहे हैं आसान है ना, मुश्किल नहीं है ना। हाँ, न्यूमेरिकल्स दीज आर नॉट वेरी टफ, इफ़ यू प्रैक्टिस प्रॉपरली तो ये आसान हो जाते हैं, राइट। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पोज करो एक बार और थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करो। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। सिंपल सा दिया हुआ बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, हमने इस अप्रोच में पहले से किया है ना। हमारे पास में v गिवन है, v किसका, t का फंक्शन है, और हमारे पास में क्या पूछी है, डिस्टेंस ट्रेवल पूछी है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस और v में वेलोसिटी में क्या मतलब क्या रिलेशनशिप है आपका। अगर टाइम के साथ में वेरी हो रही है वेलोसिटी, तो डिस्टेंस भी टाइम के साथ में वेरी होगी ना, सिंपल सी बात है। तो रिलेशनशिप क्या होती है आपकी, इसमें रिलेशनशिप है आपकी, देखो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, एंड डी एस हमें एस निकालना है, तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, आपका मान लेते इनिशियल पॉइंट से नहीं 1 से 2 तक है, तो आपको इनिशियली मान लेते 1 सेकंड पर जो डिस्टेंस आएगी वो आपकी मान लेते 0 है, उसके बाद में एस है ना, और ये आपकी 1 सेकंड टाइम dt है ना, यानी टाइम की लिमिट लेनी है हमें, ये एस की लिमिट थी हमारी 0 to s, 1 to 2 सेकेंड। वैल्यू पुट करो, सिंपल, v की वैल्यू क्या है, a t प्लस b टी स्क्वायर डी टी 1 to 2 लिमिट। इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल है ना। हाँ, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, भाई हमने छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कर दिया है, सम कर दिया, जोड़ दिया है, राइट। ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा। तो इसको करेंगे हम सोल्व, तो क्या आएगा आपका, सिंपल s इज इक्वल टू एस, ये डी एस का क्या हो गया, इंटीग्रेशन s हो गया, s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0 का मतलब तो s हो गया, राइट। और ये आपका a t dt से मल्टीप्लाई होगा, और उसका इंटीग्रेशन आपका t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2, तो टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट आपकी 1 to 2 प्लस b, ये आपका क्या आएगा, b तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर dt क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन, टी क्यूब बाई 3 1 to 2, लिमिट रख दो आपका 4 माइनस 1 3 बाई 2 है ना, 3a बाई 2 प्लस आपका इधर t रखेंगे, t की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्यूब आ गया है ना, टी क्यूब में 2, t की वैल्यू 2 रखो, 8 आ गया, 1 रखेंगे तो 1 आ गया, तो 8 माइनस 1 आपका 7 बाई 3 b, ये आपका आंसर आ गया बेटा। कौन सा है आंसर, b, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, तो आप इजीली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बेटा। हल्के हल्के प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत इजी लगने लग जाएंगे आपको, और यकीन मानो जो नीट और जेई का जो एग्ज़ाम हो गया उसमें न्यूमेरिकल्स आपके बहुत टफ नहीं होते हैं, वो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहोगे तो ईजी वे में आपके सोल्व होते रहेंगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपने सुना ही है ये तो, है ना, बट नहीं, ये सही नहीं है। आपकी जो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट, ये है। तो प्रैक्टिस हमको सही तरीके से करनी है, राइट, जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस है, और हम वही लेवल के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं ना, उसी तरह के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका देखो हाँ, ये थोड़ा सा एम्स 2008 का क्वेश्चन है, आपका थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। देखो, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट एट द रेट एफ थ्रू ए डिस्टेंस एस, देन कंटिन्यू एट
a constant speed for time t and then deaccelerate at the rate f/2 to come to rest if the total distance traveled is 15 s, then s, f और t, है ना, हमें ये दिया हुआ है f, s और टाइम t, है ना, ये तीन चीज़ें हमें दी हुई है और इनके बीच में ही इसने क्या किया है, रिलेशन पूछा है, राइट। तो क्या करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर हमें ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले मान लो ये आपकी क्या है, कार है और ये यहाँ से आपकी पहले इसने स्पीड पकड़ी और यहाँ पर आ गई ना, कहाँ से, ए पॉइंट है सपोज, यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गई, राइट। क्या था, एक्सेलरेशन एफ है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई और टाइम भी t इक्वल टू 0 से शुरू है। इसके बाद में आपकी एक्सेलरेशन एफ हो गया, यहाँ पर आ गई, उसके बाद में आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है और फिर आपका यहाँ पर चल के ब्रेक लगाते हैं और यहाँ पे स्टॉप हो जाती है ना, ऐसा ही कुछ है ना। आपका v क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पर, राइट। और ये जो टाइम गिवन है यहाँ से b से c, ये आपका कितना हो गया, ये t टाइम में ट्रैवल करते हैं ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, देखो कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t, राइट। और यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया इसने कितने, f/2 एक्सेलरेशन के साथ में, है ना, रिटार्डेशन है बेसिकली, उसके साथ में ब्रेक अप्लाई किया तो मोशन आपके 3 पार्ट में टूट गई है बेटा। ये मान लो पॉइंट डी पर जाके इसने होल्ड किया, 0 हुई वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मान लें हम इसमें डिस्टेंस s1 है, इसमें s2 कवर की उसने और ये आपकी s3 कवर की, तो क्या होगा, तीनों का सम कितना दिया है, 15s। तो यानी क्या दिया हुआ हमें पहली बात ये दी हुई है 15s इक्वल टू s1 और इसमें s1 की वैल्यू तो दी हुई है, डिस्टेंस s है ना, ये रही। तो ये हम s1 की जगह क्या लिख देंगे, हम s1 की जगह क्या लिखेंगे, s लिख देंगे, राइट। प्लस हमें ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मान लेते हैं हम, यहाँ पर जाने के बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई तो t टाइम्स यहाँ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी दी है, v है भाई, है ना। हाँ, तो ये मान लेते v है वेलोसिटी एट पॉइंट b पर, तो आपकी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, v, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डिस्टेंस का कितनी होती है, v इंटू टी, सिंपल है। प्लस और ये c टू d स्टॉप होने में मान लेते हैं कितनी है वेलोसिटी आपके, डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, s3 है, राइट। अब बेटा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, समझ में आता है, तो क्या होगा, अगर देखो कार में ब्रेकिंग फोर्स उतना ही रहेगा, है ना, तो लेकिन इसमें क्या हो गया हमारा, चलो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सीधा भी अगर आ सकता है इसमें, बस चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन तो समझ में आ गई हमारी, ये पहली इक्वेशन हमारे पास में आ गई। ओके, अब हम क्या काम करते हैं कि जो हमें क्या चाहिए, हमें v चाहिए एक तो, और हमारी s3 चाहिए, उसके बाद में हम ये इक्वेशन से इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम v कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, a और b के लिए जो मोशन है इनिशियली f एक्सेलरेशन के साथ में, तो आपका टाइम क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है हमें, s u और एक्सेलरेशन a इक्वल टू f, ये दिया हुआ है ना। तो इन तीनों का रिलेशनशिप और आपकी v हमें कैलकुलेट करनी है। तो यानी कि कौन सा, देखो कौन सी इक्वेशन लगेगी हमारी मोशन की, थर्ड इक्वेशन, वेरी गुड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, u क्या है 0, 0 प्लस आपका 2a, क्या है f है, f और डिस्टेंस कवर्ड कितनी है s है 2fs, यानी कि v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2fs। ये हमारी v की वैल्यू आ गई, t तो हमें गिवन ही है। अब हमें क्या निकालना है, आपका s3, राइट। तो s3 में हम देखेंगे कि हमारी इनिशियल ये पॉइंट c से d की जो मोशन है उसको कंसिडर करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है बताओ, 0, स्टॉप हो गई ना कार, और एक्सेलरेशन दिया हुआ हमारी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, हमें s निकालना है। तो हमें वापस वही थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी, है ना, थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं ना, सिंपल है। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और ये आपका एक्सेलरेशन, और हमें s करना है कैलकुलेट। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर यानी 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी v स्क्वायर प्लस 2a, आपका क्या माइनस में आएगा क्योंकि आपका
रिटार्डेशन है इंटू h3, यानी आपका h3 क्या आ गया, इससे v स्क्वायर माइनस इधर चला जाएगा, राइट। तो f ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया f, ये होगा ना, ये बचा ना, हाँ ठीक है। तो ये आपके x की वैल्यू निकल आई, राइट। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू बेटा, सिंपल सी इस इक्वेशन में s और आपकी v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। देखो 15s इक्वल टू s प्लस v कितना है, अंडर रूट ऑफ 2fs इंटू टी प्लस h3 कितना आ गया, v स्क्वायर बाई 2fs, सॉरी v स्क्वायर बाई f, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से पता चल गया हमें 2fs है। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, s प्लस रूट 2fs इंटू टी प्लस v स्क्वायर 2fs अपॉन f। तो ये आपका f से f कैंसिल, तो 2s बच गया, 2s और एक ये s 3s, तो आपका इधर से 3s आ गया, है ना। तो 3s इधर जाएगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका 15s माइनस 3s हो जाएगा, 12s बच गया। 12s इजक्वल टू क्या बचा, रूट 2fs इंटू टी। बेटा रूट 2fs है तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो दोनों को, तो ये आपका आ गया 144s स्क्वायर इजक्वल टू 2fs इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो s से एक पावर कैंसिल यहाँ से, और 2 से ये 72, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, आपके रिलेशनशिप क्या आया, s इजक्वल टू आपका 1/72 f टी स्क्वायर, ये रिलेशनशिप आ गया बेटा, राइट। देखो कौन सा है आंसर, बी, वेरी गुड। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन हमें डायग्राम अगर हम बना लेते हैं तो हमें समझ में आता है, और कुछ नहीं, हमने सिंपल सी इक्वेशन यूज की है, कौन सी, मोशन की थर्ड इक्वेशन जो यू है, जब आपका एक्सलेरेशन यूनिफॉर्म हो तो मोशन की कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आपकी थर्ड इक्वेशन हमने यूज की है, और साथ में हमने ये जो रिलेशनशिप है इसको यूज किया है कि भी तीनों के टोटल डिस्टेंस दे रखी है, तो टोटल डिस्टेंस के इक्वल रख दिया हमने, है ना, अलग अलग डिस्टेंस जो भी कवर की थी। सिंपल है कॉन्सेप्ट, अगर वैसे समझ में नहीं आया बेटा तो कम से कम डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो एक बार। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में क्या होता है, आपका क्वेश्चन आपके पूरी तरह समझ में आ जाता है, राइट। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका CBSE AIPMT 2007 का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या गिवन है, देखो पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x। भाई आपकी पोजीशन दी है किसमें, x दिया हुआ है किसका, फंक्शन ऑफ t, राइट, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड, इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड पूछा है इसने, कहा है कि मैक्सिमम स्पीड पर आपकी पोजीशन क्या होगी पार्टिकल की, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दिया है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही पार्टिकल क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे क्या होगा, कैसे करेंगे, मैक्सिमम स्पीड कब होगी, भाई मैक्सिमम स्पीड कंडीशन याद करो बेटा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन। तो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन क्या होती है, अगर मान लो आपकी स्पीड ये v है, v आपकी स्पीड है, ये मैक्सिमम कब होगी मैक्सिमम, जब आपकी दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, dv/dt को तो जीरो करेंगे हम, और यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी, t इक्वल टू सपोज t1 है ना, और d2v यानी डबल सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन v का, ये आपका लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपके v क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, स्पीड आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है ना, ध्यान है या भूल गए, हाँ एक बार रिवाइज कर लो, कोई बात नहीं, जस्ट हल्का सा रिवीजन है, ठीक है बेटा। ओके, सो अब देखो हमें s दिया है, x इजक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो फटाफट, dx/dt, अब तो स्पीड बन गई ना आपकी 18t माइनस 3t स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, v हो गया,
और आपका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वी, इसको करेंगे डी वी, हमें क्या चाहिए, हमें डी वी बाई डी टी चाहिए, उसको हमें 0 के इक्वल रखना है। तो आपका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करो इसका, सेकंड अगेन डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 18t का 18 माइनस 3t² का 60, इसको 0 के इक्वल रखो, इससे हमें t1 की वैल्यू मिलेगी। तो आपके ये 0 रखेंगे तो क्या हो गया, t = 3 सेकेंड। क्लियर है, वेरी गुड। अब इसको चेक करो कि भी d2v बाई dt² आपका मिनिमम है कि नहीं है। तो देखो लेस देन 0 है कि नहीं है ना, d2v बाई dt² = क्या आएगा, -6। इसमें तो t की वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी है ना, आपका ये लेस देन 0 ही है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी। तो x की वैल्यू निकाल दो अब, है ना। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, t की x, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है इसमें t = क्या रख दो, बताओ, t = 3 है, ये वाली जो वैल्यू रखनी है हमें, जो हमें मिली है ना। तो x = आपका क्या आ गया, देखो 9 इंटू t², 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस t क्यूब, 3 का क्यूब क्या आएगा 27। तो आपका कितना हो गया 9 81, 81 माइनस 27 आपके 54 मीटर। तो बी आंसर हो गया, राइट। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल है। मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट यूज हुआ है। अगर ये मिनिमम के लिए कहता है तो हम क्या करेंगे भाई, ये तो सिंपल, ये स्टेप तो चलेगी हमारी, ये तो चलेगी मिनिमम के केस में भी, अगर वी मिनिमम कहता है तो ना। तो और ये जो है ये आपका क्या बन जाता है, ये लेस देन कि 0 की जगह आपका ग्रेटर देन 0 हो जाता है मिनिमम में। मतलब d2v बाई dt² शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आपका v मिनिमम निकल जाता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सिंपल है बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके दिमाग में क्लियरली बैठ जाएंगी चीज़ें, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एट टाइम t इज गिवन बाय, आपका एक्सेलरेशन दिया है t के फंक्शन के रूप में ना। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया था, यही था हमारा t के फंक्शन, एक्सेलरेशन जो था हमारा t, सॉरी उसमें आपका डिस्टेंस जो थी, पोजीशन थी, वो t के फंक्शन थी। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन आपका t का फंक्शन है। वेर f0 एंड t आर कॉन्स्टेंट, द पार्टिकल एट t = 0 है 0 वेलोसिटी। यानी आपका इनिशियल वेलोसिटी आपके क्या दे दिया, u क्या दे दिया, 0 दे दिया, u कह लो या फिर इसको v0 कह लो, है ना। ये 0 हो गया आपका। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t = 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f = 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी v इज, इंस्टेंट व्हेन f = 0, यानी एक्सेलरेशन किस पॉइंट पर 0 है। तो एक्सेलरेशन के तो हमें दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है हमें, f = क्या दिया हुआ है, f0 इंटू 1 माइनस t बाई कैपेसिटी इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। तो वो टाइम निकल आएगा जब हमारा f क्या है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो इससे क्या आया हमारा, इसको सोल्व करो, सिंपल है बेटा। हाँ, t की वैल्यू क्या आ गई आपके t, यानी इस टाइम पर t = t पर आपके f क्या है, 0 है। वेरी गुड। और इसने पूछा क्या, द पार्टिकल एट t = 0 वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल बिटवीन दिस द पार्टिकल्स वेलोसिटी v पूछा है इसने। तो हमें पता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है और v, उसमें क्या रिलेशनशिप होते हैं, v = dv बाई dt, है ना। सिंपल है, बिल्कुल पता है ना आपको, ध्यान है। हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, इसमें कौन सी ध्यान रखने वाली बात है ना। हाँ वेरी गुड। तो बेटा इसमें क्या होगा भाई, आप इसको dv = क्या हो गया, a dt, और a हमारे यहाँ पे क्या है, ये f के टर्म्स में दिया हुआ है। तो ये क्या रख देंगे हम, a f0 1 माइनस t बाई t इंटू dt, और ये क्या है dv। इसको इंटीग्रेट कर दो आप, कहाँ से इंटीग्रेट करोगे, कितना, 0 से, और कहाँ पूछा है इसने, टाइम t तक, ये वाला टाइम तक ना, जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका 0 to v मान लेते हैं, इनिशियल स्पीड क्या है, 0 ही है, गिवन है ना ये रही। हाँ तो 0 से v हो जाएगा मान लो, और ये आपका 0 to t। तो बेटा इसको सोल्व करो, ये तो आपका v माइनस 0 आ जाएगा, dv का क्या इंडिकेशन v आता है, और v माइनस लिमिट रखेंगे तो v माइनस 0, यानी v = आपका ये क्या आएगा, इसको 1 अलग अलग कर लो। तो ये आपका हो गया 0 to t f0 तो बाहर ही आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो dt आ गया, माइनस इसमें भी f0 बाहर आ जाएगा सेकेंड टर्म में, 0 to t f0 t बाई t कैपेसिटी इक्वल टू dt इंटू dt। इसको इंटीग्रेट करो फटाफट, क्या आ रहा है, v =
आपका dt का क्या हो गया, t हो गया, तो t माइनस 0, तो आपका एफ नोट t माइनस ये क्या हुआ आपका t dt, तो t तो ये कैपेसिटी तो कांस्टेंट है, t dt का क्या होता है हमें इंटीग्रेशन पता है, t स्क्वायर बाई 2 है ना, t स्क्वायर में ये वैल्यू रखेंगे तो आपका t कैप्स टी स्क्वायर माइनस 0 आएगा, तो टी स्क्वायर बाई 2 यानी एफ नोट बाई टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो आपका ये t कैंसिल, यानी एफ नोट टी माइनस एफ नोट टी बाई 2 यानी हाफ बच गया, तो v इक्वल टू ये आपका रिलेशनशिप आ गया। देखो क्या कौन सा आंसर है, डी। मुश्किल नहीं है ना, सिंपल इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन क्वेश्चन था बेटा, और कुछ नहीं था। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड एट ए टारगेट इट्स वेलोसिटी डिक्रीज बाय हाफ आफ्टर पेनिट्रेटिंग 30 सेंटीमीटर इनटू इट, द एडिशनल थिकनेस दैट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज। क्या कह रहा है कि आपकी जो बुलेट फायर की है इन्होंने, है ना, वो आपके एक टारगेट को हिट कर रही है ना, और टारगेट में वो जब 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर जाती है तो उस टाइम तक उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, बुलेट की हाफ हो जाती है। वेरी गुड, द एडिशनल थिकनेस, लेकिन हाफ हुई है उसके बाद में भी वो जो वेलोसिटी 0 हो जाएगी अल्टीमेटली, है ना, या फिर उससे पार निकल जाएगी बुलेट आपकी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे पार निकल जाएगी, वेलोसिटी आपकी अल्टीमेटली 0 होकर या तो बुलेट रुक जाएगी, राइट। तो फिर क्या है इसमें, क्या गिवन है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी मान लो आपकी v है। चलो थोड़ा पेन चेंज करते हैं, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं, ओके। सपोज इनिशियल वेलोसिटी आपकी v है, राइट। आपके जब 30 सेंटीमीटर, इसको समझ लेते हैं एक बार हल्का सा। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें आपकी बुलेट आई और बुलेट ने हिट किया, ये आपकी बुलेट है, राइट। और आफ्टर टाइम t जो भी है 30 सेंटीमीटर तक हिट कर गई है ना, और ये आपके 30 सेंटीमीटर दे रखा है ये डिस्टेंस, है ना, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी v है, यहाँ पर वेलोसिटी होगी आपकी क्या, इस पॉइंट पर v बाई 2, राइट। और फिर इसको एडिशनल थिकनेस, सपोज यहाँ पर आके बुलेट रुक गई, यहाँ पर बुलेट रुक गई, यहाँ पे वेलोसिटी होगी आपकी 0, ये कंडीशन है ना, ये बुलेट यहाँ पर रुक गई, ओके। हाँ, तो क्या करेंगे, सिंपल, सर हमें v दिया, ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी आपकी, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक की मोशन की बात करता हूँ, v बाई 2 हो गई, राइट। और आपका a हमें नहीं पता, a क्या है नहीं पता हमें, एस दिया हुआ है 0.30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, राइट। वेरी गुड, तो क्या कर सकते हैं, सीधा हमें देखने से क्या समझ में आ रहा है, ये तो कांस्टेंट ही मान सकते हैं, है ना, क्योंकि भाई जो ऑब्जेक्ट है उसका मेटल तो चेंज हो नहीं रहा, उतना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो ए को कांस्टेंट मान सकते हैं हम। तो थर्ड इक्वेशन सीधी बन रही है ना, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ए निकालना है हमें, और एस आपका, तो ए निकालने की जरूरत भी नहीं है बेटा, क्योंकि आगे की पूछा उसने, तो सिंपल थर्ड इक्वेशन लगाओ आपकी। तो ये आपके थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो वी स्क्वायर बाई 4 यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस 2a एस कितना है 0.3। तो इसको सोल्व करो, इधर ले आएंगे v को एक साइड में कर देंगे ना, तो आपके ये बन गई, और ये a क्या है नेगेटिव है, तो इसको माइनस रख सकते हैं, तो आपकी माइनस v स्क्वायर बाई 4 माइनस v स्क्वायर यानी 3 बाई 4 v स्क्वायर माइनस का इक्वल टू a भी माइनस है ना, तो -2 और ये a इंटू 0.3, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आगे के लिए चलो, यहाँ से यहाँ तक के लिए, इधर से इधर तक के लिए चलो, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इसमें भी थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, 0 इक्वल टू v बाई 4 v स्क्वायर बाई 4 -2 a पहले ही हम उसको कंसिडर कर रहे हैं क्या, नेगेटिव ले लिया, इंटू एस मान लेते हैं, डिस्टेंस ये इसने जो कवर की इसको एस मान लेते हैं, राइट। तो ये हमारी v स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2as, राइट। दोनों का क्या कर लो, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, तो दोनों का रेशियो कर दो बेटा सी फटाफट, देखो जल्दी करो, हाँ स्पीड आपकी अब स्लो नहीं होनी चाहिए आपकी स्पीड। तो ये देखो क्या आ गया, दोनों का रेशियो लेंगे तो ये आपका ये फर्स्ट बाई
फर्स्ट डिवाइड बाई 2, ये सिंपल करो तो ये आपकी ये आ गया 3, ये प्लस प्लस हो जाएंगे दोनों ये तो आपका 3 वी स्क्वायर बाई 4 का कैंसिल हो जाएगा, इधर तो 3 बच गया, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया आपका 0.3 बाई s इजक्वल टू 0.3 बाई 3 इजक्वल टू 0.1 मीटर। और इसको यानी सेंटीमीटर में दिया आंसर, तो आपका इसको सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका 10 आ गया सी आंसर बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें बुलेट में आपके हमेशा इक्वेशन जो इस तरह का केस हो उसमें आपकी मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। कौन सी? थर्ड इक्वेशन, ये ध्यान रखना। थर्ड इक्वेशन से आपका सीधा सोल्व हो जाएगा। अगर आपको पूरा सोल्व करने कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल इस तरह के केस में रेशियो लेना है बेटा। ठीक है, आपका ये टाइम सेव करेगा। राइट, ओके नेक्स्ट चलते हैं। ए पार्टिकल मूविंग with a uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in the first two consecutive interval of 4 seconds each. Its initial velocity will be, क्या कह रहा है बेटा इसमें? देखो सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो आप इजीली कर पाएंगे ना। लेकिन इसमें हम एक वो भी बना रहे हैं क्वेश्चन में, एक थोड़ी शॉर्ट ट्रिक टाइप में भी। इसमें एक हल्का सा समझने वाली बात है। पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवल्स 24 मीटर एंड 64 मीटर इन द फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव इंटरवल्स ऑफ 4 सेकेंड ईच। यानी 4 सेकेंड के दो इंटरवल है, टाइम इंटरवल। यानी पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर आया और उसके बाद में उसने यहाँ पर आया। तो यहाँ से ए, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है। तो ये आपका हो गया, इसने क्या दिया है, ये 24 है और ये आपके 64 है। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक की। राइट, अब देखो इक्वेशन आपकी कौन सी लग रही है? 4 सेकंड, यहाँ पर भी 4 सेकंड, आपके यहाँ पर भी 4 सेकंड। क्लियर है? यानी कि हमें क्या मिला है, हमारे पास में मान लेते इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हम एक तो a और b के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। कौन सी? डिस्टेंस कवर्ड की। वो आपकी कितने हैं, डिस्टेंस कवर्ड कितनी रखी है अपने, a से b तक की 24 इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, u क्या है आपका, u टाइम कितना दिया हुआ 4 सेकेंड इंटू 4 प्लस हाफ, यूनिफॉर्म एक्सलेशन है ना, हाँ, हाफ a इंटू टी, टी स्क्वायर, टी कितना है 4 का 16। तो ये आपका आ गया 24 इजक्वल टू 4u प्लस 8a। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। इसको 4 से और कट कर सकते हैं ना, तो 6 इजक्वल टू u प्लस 2a। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई बेटा। सॉरी। और अब आप इक्वेशन लिखो किसके लिए, a से c के लिए। a से c के लिए लिख सकते हैं ना इक्वेशन अब। हाँ चलो a से c के लिए इक्वेशन लिखते हैं हम। ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है वही, और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 24 प्लस 64 है ना, ये हो गई टोटल डिस्टेंस आपकी। तो इसको ऐड करो, ये टोटल 24 प्लस 64 कितनी आ गई 88 इजक्वल टू आपका u और टाइम, यहाँ तक टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड कितना हो गया 8 सेकेंड। तो 8 प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर यानी 64। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा ना, ये आपका 88 इजक्वल टू 8u प्लस 32a। और a से आपका ये कट हो गया 11 इजक्वल टू 8 से होंगे ना, हाँ, u प्लस 4a। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को सोल्व कर दो बेटा, u और a की वेलोसिटी, u और a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वहाँ से इसने इनिशियल वेलोसिटी पूछी है यानी कि u पूछा है इसने ना। दोनों इक्वेशन, ये आपके सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दोनों को सोल्व कर लो, आपको u मिल जाएगा। राइट, इस तरह की जो अप्रोच होती है इसमें बस गलती बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि बच्चे आपके इस केस में 88 के जगह पे, ध्यान रखना मैं स्पेशली बेटा बच्चे जो अक्सर गलती करते हैं उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, तो वो 64 लिख देते हैं, ये वाले डिस्टेंस ही कवर कर देते हैं ना, ये वाले ये नहीं लिखना है बेटा। इनिशियल से आपको इक्वेशन यूज करते टाइम यहाँ से शुरू से और लास्ट तक का वो लेना है, टाइम भी उतना ही लेना है,
ये टाइम 4 सेकंड लिख देते हैं बच्चे, ये टाइम कितना आ गया 8 सेकंड आएगा, और आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आ गई 64 + 24, यही ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर 200 मीटर इन 2 सेकंड एंड 220 मीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड आफ्टर 7 सेकंड। बेटा वही है आपको जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, वही आपकी जो मोशन की सेकंड इक्वेशन लग जाएगी, राइट, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, 200 मीटर कवर कर रहा है फर्स्ट 2 सेकंड में, आपके दूसरे टाइम में 220 मीटर कवर कर रहा है नेक्स्ट 4 सेकंड में, है ना। टोटल ट्रैवल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड हो गया। टोटल डिस्टेंस कवर कितनी होगी आपकी 200 + 220 कितना हो गया 420 किलोमीटर होगी, 420 मीटर हो गई, है ना। तो यू दो इक्वेशन लिखी जाएंगी, एक तो 200 के लिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, दूसरी आपकी 200 + 220 यानी 420 के लिए 420, है ना टोटल डिस्टेंस। और इसमें टाइम कितना आएगा आपका, अब और इनिशियल वेलोसिटी u है तो टाइम कितना हो गया 2 सेकंड ये 4 सेकंड ये आपका 6 सेकंड प्लस हाफ a × 6 का स्क्वायर यानी 36। तो दो सेकंड इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, और जो फर्स्ट इक्वेशन 200 वाली देखेंगे वो क्या बनेगी 200 = u × टाइम 2 प्लस हाफ a × t स्क्वायर। इनिशियल कितना टाइम दिया है 2 सेकंड यानी 4। ये आपके दो इक्वेशन बन गए बेटा, यहाँ से u और a की वैल्यू निकल आएगी दोनों इक्वेशन से, इनको सोल्व करने से आपकी u एंड a मिल जाएगा आपको। और फिर 7 सेकंड के लिए पूछा उसने, है ना, आफ्टर 7 सेकंड। तो वेलोसिटी आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन यूज करके u + a × t की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 7 सेकंड, और u और आपका u और a कहाँ से आएगा वो यहाँ से पुट करेंगे, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है ना। हाँ, जो गलती करते हैं बच्चे उसमें उस क्वेश्चन में वो हमने डिस्कस कर लिया है कि बच्चे आपको वो इंटरवल का टाइम ले लेते हैं या फिर इंटरवल की डिस्टेंस ले लेते हैं बेटा, वहीं पे गलती मार खाते हैं बच्चे ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t एज bt। क्या कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेशन वो आपका bt है ना, यही कह रहा है। गुड, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी। और इनिशियल वेलोसिटी आपकी u क्या गिवन है v0, राइट, एट टाइम t = 0। तो बेटा क्या होगा, सिंपल, इसने क्या पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब आपका a दिया हुआ है t के फंक्शन के रूप में ना, फंक्शन ऑफ t इट इज। तो क्या करेंगे हम, ये एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt स्पीड, bt इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रख देंगे, मतलब इसको dv = bt dt इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, ठीक है। लिमिट रख देंगे हम 0 to इनिशियल 0 टाइम t पर एट पर्टिकुलर टाइम t, ये भी t। यहाँ से आपका सॉरी ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी v0 है, तो ये v0 बेटा ये टाइम नहीं रखेंगे लिमिट, इसमें लिमिट क्या रखें, ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की लिमिट रखी जाएगी इसमें, राइट। आपका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v0 और ये फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v है एट टाइम t, ये टाइम t की लिमिट है 0 to t, ठीक है। यहाँ से आपका v आएगा, v को क्या रख देंगे हम dx/dt और dx = v dt, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। ये आपका 0 था, इनिशियल पोजीशन से शुरू था तो 0 to x हो जाएगी लिमिट इसकी, ये आपकी टाइम t तक है तो 0 to t हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपकी x आ जाएगी, तो फंक्शन जो भी आएगा वो देख लेना बेटा, सिंपल है, इसमें डबल इंटीग्रेशन करना है बस, और कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। A conveyor belt is moving horizontally at a speed of 4 meters per second. A box of mass 20 kg is gently laid on it. It takes 0.1 second for the box to come to rest. If the belt continues to move uniformly, then the distance moved by the box on the conveyor belt is। हाँ, इसमें थोड़ा सोचो बेटा, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ठीक से और सोचो, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है एक्चुअली। कन्वेयर बेल्ट कैसी होती है, आपके जो इंडस्ट्रीज में है, कभी किसी कंपनी में जाने का मौका मिला हो तो आपको कन्वेयर बेल्ट ऐसी होती है, बेल्ट चलती रहती है, उस पर हम सामान रखते रहते हैं और इस तरह से होती है, देखो कैसे होती है। ओके, ये देखो आपकी कन्वेयर बेल्ट इस तरह की होती है, यहाँ पर आपके बीच में व्हील लगा है, इधर भी व्हील लगा है ना, कुछ बेल्ट ऐसे मूव करती है, हम यहाँ पे सामान रखते हैं, जो बॉक्स रखे होते हैं इस तरह से वो ऐसे मूव करते रहते हैं, राइट। और यहाँ से हम इसको
पिकअप कर लेते हैं, ये आपका पिकअप करके किसी भी बॉक्स में चले जाता है सामान जो भी है, राइट। और बेल्ट आपके ऐसे वापस आई, वापस ऐसे मूव करती रहती है, मतलब इस तरीके से मूव करती रहती है, ठीक है। हाँ, ये कन्वेयर बेल्ट है। तो हमने कन्वेयर बेल्ट पे इनिशियली क्या करा है, इसने बॉक्स रखा कन्वेयर बेल्ट पे, तो क्या करेगा, कन्वेयर जो बॉक्स रखा उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होगी, 0 होगी, है ना, वो तो चलेगा नहीं। और कन्वेयर बेल्ट चल रही है लेकिन बेटा, तो क्या होगा, ये स्लिप करेगा बॉक्स, है ना, स्लिप करेगा ना। तो वो पूछा इसने कि क्या होगा, इनिशियली स्लिप करेगा। ये मान लो यहाँ से इसने रखा, तो ये बेल्ट का ये पोजीशन, ये इनिशियल टच किया इसने, तो ये बेल्ट तो चल रही है, ये आपको स्लिप कर गया, तो बेल्ट क्या होगी, आगे निकल गई। सपोज यहाँ पर जब इसने बेल्ट की वेलोसिटी को पकड़ लिया, मतलब ये बेल्ट के साथ में चलने लग गया, तो तब तक ये जो पॉइंट आपका ए पॉइंट था, ये आपका यहाँ पहुँच गया ए डैश। तो मतलब इसने इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, इतनी डिस्टेंस, ये आपकी डिस्टेंस कितनी दी है इसने, इट टेक्स 0.1 सेकेंड बॉक्स टू कम टू रेस्ट, द बेल्ट कंटिन्यू टू मूव यूनिफॉर्मली देन द डिस्टेंस मूव। ये डिस्टेंस आपको मालूम करनी है। इनिशियली आपकी क्या ले सकते हैं आप, जो वेलोसिटी है वो आपके 4 ले सकते हैं, या तो उल्टा मान सकते हैं इसको ना, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, या फिर सीधा भी कर सकते हैं। और मान लेते हैं ये आपकी 4 हो गई यहाँ पर पॉइंट पर, तो टाइम कितना लगा उसको, 0.1 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, आपका टाइम दिया हुआ है ना, एक्स निकालना है। तो सिंपल कौन सी है, सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम, एक्स इजकल टू u2 ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। हाँ, लेकिन a नहीं दिया हमें, a निकाल सकते हैं हम किससे भाई, फर्स्ट इक्वेशन से हम a निकाल सकते हैं, राइट। फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इजकल टू u प्लस at, a कॉन्स्टेंट मान सकते हैं ना हम, बिल्कुल। आपका देखो ये क्या है, आपने लिया इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी ले ली, 0 ले ली आपने, तो v इजकल टू आपकी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4 है, v की वैल्यू कितनी है आपकी 4 इजकल टू 0 प्लस a इंटू टी कितना है 0.1 सेकेंड। सो a कितना आ गया आपका, इधर आएगा 4.1 नीचे आएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और x कितना आ गया, x इजकल टू u इनिशियली 0 लिया आपने प्लस हाफ a कितना आ गया 40 इंटू टी स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 0.01 आ गया, 0.1 का स्क्वायर ये होगा ना, हाँ ये 20 0.2 मीटर आपका मीटर में दिया हुआ आंसर, हाँ ये रहा बी आंसर। तो इसमें कन्वेयर बेल्ट पे मतलब हमें अगर ये विजुअलाइज हम कर सकते हैं, या हमने पहले कभी देखा है ना कि कन्वेयर बेल्ट पे कैसे बॉडी मूव करती है, कोई भी जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वो कैसे मूव करता है, तो उसका कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आता है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा बेटा। इसलिए फिजिक्स में जो है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम ना विजुअलाइजेशन बड़ा जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया है तो उसको विजुअलाइज कर लो, और विजुअलाइज होने के बाद में क्या होता है, आपका क्वेश्चन ठीक से समझ में आ जाता है। बाकी तो क्या करना है, वैल्यू देखनी है हमें और इक्वेशन में पुट करनी है, बस जो नोट की जो वैल्यू गिवन नहीं है उसको हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, बस इतना सा काम करना है बेटा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका न्यूमेरिकल्स का जो डर है दिमाग से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स से यकीन मानिए, न्यूमेरिकल्स एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक बार करना सीख लिया तो आपको याद भी रहेंगे ना, लंबे टाइम तक याद रहेंगे, आप उसको भूलेंगे नहीं जल्दी से, लंबे टाइम तक आप उसको याद कर पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप डूइंग ग्रेट।